अब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। प्रयागराज तशद्दुद मामले में पुलिस की कार्रवाई। मामले के मुबैना मास्टरमाइंड जावेद अहमद के घर पर चला बिल्डोजर। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने घर को बताया गैर कानूनी। सहारनपुर तशद्दुद मामले में पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल। गिरफ्तार अफराद के रिश्तेदारों ने कार्रवाई को बताया फर्जी। कहा बेकसूरों को किया जा रहा है गिरफ्तार। बजरवा में मुसलसल चौथे रोज भी कर्फ्यू रहा नाफिज। टोडा किश्तवाड़ और रामबन में दफा 144 नाफिजुल अमल। एक शख्स गिरफ्तार, एक की तलाश जारी। रमासाल वादी में हलाक हुए मिलिटेंटों की तादाद पहुंची 100। सरगर्म मिलिटेंटों और भलाई वर्करों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन कामयाबी से हो रहे हमकिनार। आईजीपी कश्मीर। और दुनिया भर में मनाया गया आलमी बच्चा मजदूरी मुखालिफ दिन। बच्चा मजदूरी से बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा होती है मुतासिर। बच्चों को मजदूरी ना कराने और उन्हें तालीम से आरास्ता करने के लिए करना है बेदार। और अब पेश हैं खबरों की तफसील। तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जुमा के रोज हुए तशद्दुद के सिलसिले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। इस ज़िमन में इलाहाबाद में बिल्डोजर की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। पुलिस और इंतजामिया के लोग मामले के मुबैना मास्टरमाइंड जावेद अहमद उर्फ जावेद पम्प के घर पर आज सुबह पहुंच गए और इससे कबल प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जावेद पम्प के मकान पर नोटिस चस्पा करते हुए अफराद खाना को सुबह 11 बजे तक खाली करने को कहा था ताकि अथॉरिटी इंहिदामी कार्रवाई अंजाम दे सके। ताहम बाद में पुलिस ने जावेद के घर को छावनी में तब्दील कर दिया। सबसे पहले जावेद के घर का मेन गेट तोड़ा गया और उसके बाद बाउंड्री वाल भी गिरा दी गई हैं। पुलिस एहलकार जावेद के घर में दाखिल हो गए और सामान बाहर निकाल दिया। पुलिस एहलकारों ने मकान की पहली मंजिल पर पहुंचकर कुर्सियां और दीगर सामान नीचे फेंका। एक तरफ जहां पुलिस जावेद अहमद को तशद्दुद का मास्टरमाइंड करार दे रही है तो वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी का दावा है कि जावेद अहमद का रिहाइश गैर कानूनी तौर पर तामीर किया गया है। ख्याल रहे कि इलाहाबाद के अटाला में होने वाले मुजाहरे के दौरान हुए तशद्दुद के बाद पुलिस और इंतजामिया हरकत में आई। पुलिस ने पहले मुल्जिमान को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और उसके बाद ही इसका क्राइम हिस्ट्री भी खंगाला। यूपी में होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहरे के सिलसिले में अब तक 300 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई की भी हिदायत दी है। सहारनपुर तशद्दुद मामले में जहां पुलिस ने मुबैना तौर मुलविस होने पर कहा है कि जिनमें कई अफराद को पोस्टर चस्पा करने का इल्जाम है और उन्हें गिरफ्तार किया गया। वहीं पोस्टर छपाने के इल्जाम में गिरफ्तार शमशीर अली की बहन ने कहा कि उनका भाई बेकसूर है और पुलिस फर्जी मामलों में उन्हें गिरफ्तार कर रही है। मेरा नाम नौरीन है, ये शमशेर मेरे भाई है, ताया के लड़के हैं। हाँ छापे, बात झूठ है, बिल्कुल झूठ है। मैं कह रही झूठ है बात। कोई बात हमारे यहाँ कोई काम हुआ ही नहीं है, कोई नहीं हुआ। जुम्मे वाले दिन से पहले कभी की वीडियो देख लो, हमारे यहाँ कैमरा लग रहा है। कभी कोई हमारे यहाँ ऐसा पर्चा छपा ही नहीं जिस वजह से हम पकड़ा जा रहा है या कुछ भी हो जा रहा है। जात भी हमारे यही काम करते हैं, शमशेर के पार्टनर है, शमशेर के साथ काम करते हैं। जहाँ शमशेर भाई है पकड़ रखा उन्हें, वही हमें भी। शहजाद को पकड़ नहीं रखा पर शहजाद भाई शमशेर के पास ही गए थे। सुबह पुलिस आई, हमें तो कुछ पता ही नहीं। नाश्ता करके शमशेर भाई सब्जी लेने के लिए गए तो सब्जी लेके घर दे के चले गए तो शमशेर भाई बाहर निकले तो पुलिस उठा के ले गई। कोई पता भी नहीं था हमें किस बात से ले गई, कुछ पता नहीं था किस बात से लेके जा रही है, कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं बताया गया। हमें तो प्रिंटिंग से 15 सालों से चल रही है हमारे यहाँ, तो 15 बहुत पुराना काम है। हाँ, जी। तो हमें कुछ पता नहीं था सुबह किस वजह से पुलिस लेके गई है शमशेर भाई को। तो हमें बाद में पता चला है, लोगों ने ही बताया, हमें कुछ नहीं पता था। पे तो कोई हम मतलब काम ऊपर नीचे होता है या हम ऊपर रहते हैं, कुछ ऐसा तो हमें खास पता चलता नहीं। लेकिन हम तो ये पता चलना चाह रहे हैं हमारे यहाँ जब कोई ऐसा काम हुआ नहीं, किस वजह से हमें पकड़ा जा रहा है। कोई हुआ ही नहीं। हम तो अभी भी कह रहे हैं, तुम कभी भी कुहा लो, हम कह रहे हैं हमारे यहाँ कोई काम ऐसा हुआ नहीं, हुआ ही नहीं।
हम कह रहे हर नहीं, तुम्हें यकीन आता है तो हमारे यहाँ कैमरा लगा है, तुम भी देख लो, कोई भी देख सकता है। पाकिस्तान को मुल्क के मौजूदा हालात का जिम्मेदार ठहराने के सवाल के जवाब में शिवसेना के लीडर संजय राउत ने कहा है कि अगर हुकूमत को लगता है कि पाकिस्तान जिम्मेदार है तो कार्रवाई क्यों नहीं करती। उन्होंने कहा कि चीन लद्दाख के अंदर तामीरात करने के साथ साथ जंगी साजो सामान के साथ मौजूद है, लेकिन मरकजी हुकूमत चीन के खिलाफ एक बात भी नहीं बोलता है। कोई ऐसा नहीं है, अगर पाकिस्तान प्रायोजित है तो पाकिस्तान को जाकर बम डाल दो, आपके पास है ना। चीन तो घुस गया है लद्दाख में, देखिए लद्दाख में तो चीन ने सब कुछ लाकर रखा है, शस्त्र अस्त्र सब, हाँ टैंक सब कुछ लाया है चीन। तो चीन के ऊपर तो आंखें उठाकर बोलो, पाकिस्तान के बाद हम देख लेंगे। बात ये सब कर लीजिए, लेकिन सबसे पहले कश्मीरी पंडितों का जो पलायन और हत्या है वो रोक लीजिए। इस प्रकार से नामांतर करके कश्मीर में हिंदुओं का जो खून बहता है वो बंद होता है, तो हम उनका। भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर रविंदर रैना ने कहा कि समाज में कुछ ऐसे लोग अभी भी मौजूद हैं जो अमन के दुश्मन हैं। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर समाज दुश्मन अंसर से दूर रहना चाहिए और मजहब के नाम पर तकसीम करने वालों को बेनकाब करने की जरूरत है। हम सबको मिलकर इस अजीमो शान अपने मुल्क की हिफाजत, इसकी डेवलपमेंट, इसकी अच्छाई का काम करना। हम में से किसी को भी, वो हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है, कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे नफरत फैले या जिससे हमारे मुल्क की बदनामी हो। हम सबको मिलकर प्यार और मोहब्बत से तहफ़्फ़ुज़ अपने लोगों का करते हुए काम करना है और अपने मुल्क की शान पूरी दुनिया में मजबूत हो बढ़े, इसके लिए काम करना। कुछ शरारती लोग समाज में जहर घोलकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये ठीक नहीं। कोई भी मजहब है वो कभी नफरत नहीं सिखाता, हर मजहब इंसानियत, प्यार और मोहब्बत का पैगाम देता है। इसलिए हम सबको मिलजुल कर एक होकर रहना है। ये हमारा अजीम और शान हमारा मुल्क है, हिंदुस्तान है। इस मुल्क की जंग आजादी में अगर हमारे वीरों ने, चंद्रशेखर आजाद साहब, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रानी झांसी ने कुर्बानियां दी, तो बहादुर शाह जफर और जनाब अशफाकुल्लाह खान साहब ने भी फांसी के फंदे गले में लगाए और हिंदुस्तान का झंडा बुलंद किया, तो ये हमारा मुल्क आजाद हुआ है। नूपुर शर्मा की अगर बात करें, ये अभी तक कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये हिंदुस्तान हम सबका है। मैं एक ही बात कहूंगा, हम सबको मिलकर एक दूसरे का एहतराम, एक दूसरे की। सोशल मीडिया पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के पोस्टर के बाद बदरवा में मुसलसल चौथे रोज भी कर्फ्यू नाफिज रहा, जबकि रामबन, डोडा और गंडू, किश्तवाड़ में दफा 144 नाफिजुल अमल है। बदरवा में 9 जून को जामिया मस्जिद के बाहर नाजीबा अल्फाज इस्तेमाल करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा किया है, जबकि सोशल मीडिया पर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के पोस्ट करने वाले को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, जिसकी तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। बदरवा कस्बे में चौथे रोज भी कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी गई। डोडा, किश्तवाड़, ठाठरी और गंडू में आज दफा 144 नाफिज रहा। आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेज ने चिनार मोहल्ला बदरवा में आदिल गफूर गनाई नामी एक नौजवान को हिरासत में लिया और उस पर तशद्दुद को खवा देने का इल्जाम है। जराये का मजीद कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने दूसरे मुलजिम को भी तलाश शुरू की है और इस जिम्मन में पहले ही 295 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। खुते चिनाब के किसी भी इलाके से नाखुशगवार वाक़या रूनमा होने के बारे में कोई इतला मौसूल नहीं हुई है। बदरवा कस्बे की सूरत हाल पर डिविजनल कमिश्नर जम्मू और एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह नजर गुजर रखे हुए हैं। दोनों फिरकों से ताल्लुक रखने वाले जेज़त शहरी पुलिस के सीनियर अफसरान के साथ मुसलसल राब्ते में है और इस हवाले से कई मीटिंगें भी हुई हैं ताकि हालात को दोबारा मामूल पर लाया जा सके। इस हवाले से अफवाहों से बचने की खातिर बदरवा और किश्तवाड़ कस्बों में इंटरनेट खदमात चौथे रोज भी मुनक़ता रही। बता दें कि बदरवा कस्बे में गुज़श्ता दिनों गुस्ताखी के खिलाफ मुस्लिम तबके से वाबस्ता लोगों की एक बड़ी तादाद ने पुरअमन जुलूस निकाला। ताम शाम देर गई सोशल मीडिया पर काबिल एतराज पोस्ट अपलोड करने के बाद इंतजामिया ने अमन कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने की खातिर कर्फ्यू नाफिज किया था।
ओवैसी और मदनी पर जमीयत उलमाए हिंद ने हमला करते हुए कहा कि ये एक खुफिया एजेंडे का हिस्सा है। जिस तरह से मुल्क के अंदर हालात पैदा हुए हैं, ये एक खुफिया एजेंडे का हिस्सा है। 27 तारीख को जुमा आता है, पूरे देश में खामोशी है। 3 तारीख को फिर जुमा आया, फिर पूरे देश में खामोशी रहती है। मगर अचानक 15 दिन के बाद 10 जून को पूरे देश में एक ही अंदाज के पोस्टर, एक ही अंदाज के पंफलेट, एक ही अंदाज की लीड और एक ही अंदाज का धरना प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन शुरू हो गया। ये 15 दिन के बाद अचानक नबी की मोहब्बत का जाग जाना किसी एजेंडे का, किसी खुफिया एजेंडे का हिस्सा लगता है। क्योंकि नबी से मोहब्बत का तकाजा तो यह था कि आप पहले दिन ही रिएक्शन करते, मगर उन आकाओं ने जो भारत की दुनिया में बढ़ती हुई छवि, संबंध और हमारी सरकार के अरब देशों से और इस्लामिक देशों से ताल्लुकात पर जल भी रहे हैं और गमजदा भी हैं, अपने एजेंडे के तहत भारत के अंदर जगह जगह दंगे करवाए। उन दंगों को लीड करने के लिए जो तंजीमें उनको भड़का रही थी, मदनी जैसे लोग जो कह रहे थे कि हिंदुओं से देश छोड़ के चले जाओ, मदनी जैसे लोग जो घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, ओवैसी जैसे लोग जो सर पे सफेद कपड़ा बांध के घूम रहे थे, वो कानपुर के इमाम जो कह रहे थे कफन बांध के हम निकलेंगे और कफन बांध के हम जो है देश की ईंट से ईंट बजा देंगे, हम गर्दनें काट देंगे और रसूल के गुस्ताखी एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, वो सारे के सारे गायब हो गए और 20-20 साल के बच्चों को सड़कों पर छोड़ दिया इन्होंने, सरकार से लड़ने के लिए, पुलिस से लड़ने के लिए और सिस्टम से लड़ने के लिए। उसका नतीजा क्या हुआ? कई प्रदेशों के अंदर प्रदर्शन हुए, हिंसक प्रदर्शन हुए और सैकड़ों लोगों पर FIR दर्ज हुई और उनकी जवानी जो अब जेलों में कटेगी या केस लग के कटेगी, इसका जिम्मेदार कौन है? इन आंदोलनों को न मदनी ने लीड किया, न उनके चचा ने लीड किया, न ओवैसी ने लीड किया, न जमात इस्लामी ने किया, न जमीयत अहले हदीस ने किया, न मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वो रहनुमा जो हर मुस्लिम मुद्दे पर रोते हैं, बताते हैं कि मुसलमान मार दिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे और मुसलमानों का ईमान खतरे में है। ये तमाम खामोश होकर घरों में बैठ गए। देश की भलाई तो पर्सनल लॉ बोर्ड और मदनी खाए और लाठी और डंडे और गोली आम मुसलमान खाए। अब देश में ये नहीं चलने वाला है। बहुत बहका दिया देश को। नबी की शान में गुस्ताखी हुई है। हमारा देश संविधान से चलने वाला देश है। संविधान ने हमें दायरा दिया है, तरीका बताया है, उस संविधान में अमल भी हो रहा है। अपनी बात को हम रखें। बताइए, कोई ऐसा दल है जो खुफिया तौर पर रातों को, रात के अंधेरों में हर उस अहम जगह पर जाके बातें करने पहुंचते हैं जहां की ज्यादा जरूरतें होती हैं? ऐसे मुद्दों पर प्राइम मिनिस्टर से, मुख्यमंत्रियों से और जिम्मेदार लोगों सरकार के होम मिनिस्टर से आज तक कोई मिला? क्योंकि ये जानते हैं देश का मुसलमान मासूम है। इसको बता दिया गया है कि तुम्हारा ईमान खतरे में है और ईमान को हम बचाएंगे। हकीकत यह है, सीए आंदोलन हो, NRC हो, अयोध्या विवाद हो, 3 तलाक हो, हर मुद्दे पर ये कौम के रहनुमा बन जाते हैं और कौम के नौजवानों को आगे करके अपने आप पीछे हट जाते हैं। इसलिए जमात उलमा हिंद ने फैसला किया कि हम किसी भी हिंसा के पक्ष में नहीं हैं। हम नहीं चाहते कि देश में हिंसा हो, क्योंकि इस्लाम का तकाजा है, इस्लाम में लिखा हुआ है, कुरान और हदीस के अंदर ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी हुई है, वला तुल्कू बियदिकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत में डालना। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।